सीएम पंक, सेथ रॉलिंस एंड ड्रू मैकिंटायर तीनों ने अपनी जो एंट्री है वो कंफर्म कर दी है मेंस रॉयल रंबल के लिए और तीनों के तीनों हमें रॉयल रंबल में देखने मिलेंगे। और उससे पहले रोमन रेंस और जॉन सीना तो थे ही, तो ये जो पूरा रॉयल रंबल है पूरा स्टैक्ड होने वाले है, तो मैंने पहले ही बताया था। तो पूरे रॉ की हाइलाइट्स बात करते हैं। सो हेलो रेसलिंग फैंस, तो मेरा नाम है एके और आपका स्वागत है अपने चैनल रेसल न्यूज में। तो जो शो की शुरुआत है वो सीएम पंक करते हैं और वो आते हैं एसयूवी के अंदर और उनकी जो डायरेक्ट एंट्रेंस है वो पीछे से ही दिखाई जा रही होती है बैक स्टेज से, और वहां से चल के आ रहे होते हैं। उनका थीम सॉन्ग हिट होता है और वो यहाँ पर क्राउड में एंट्री लेते हैं, यहाँ पर अरीना में आते हैं, रिंग के अंदर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि वो जीते थे सेथ रॉलिंस से नेटफ्लिक्स के प्रीमियर एपिसोड में। फिर उसके बाद यहाँ पर स्टार्टिंग में यहाँ पर सीएम पंक बोलते हुए दिखते हैं। पहले तो मैं यहाँ पर सबको एक्नॉलेज करना चाहूँगा, वो भी जितने भी फायर फाइटर हैं, जो कैलिफोर्निया में जो आग लगी है, जो कि आपको पता ही होगा लग रखी है, उसमें वहाँ पर जो उन्होंने किया है उस काम के लिए मैं उन्हें बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। यहाँ पर तालियां भी बजती हैं उनके लिए। फिर उसके बाद बोलते हैं अब मेरे बिजनेस पे आते हैं, सीएम पंक बिजनेस में। तो ऐसे स्टार्ट करते हैं कि यहाँ पर बताते हैं कि नेटफ्लिक्स प्रीमियर के एपिसोड में सेथ रॉलिंस को मैंने हराया था, अब मेरे को उससे बिल्कुल भी फेस नहीं करना, मैं उसे देखना नहीं चाहता। फिर वो बताते हैं कि कैसे जो रॉयल रंबल है उनका जो फर्स्ट टेलीकास्ट शो था 2024 में, वहाँ पर वो इंजर्ड हो गए थे और उसकी वजह से वो रॉयल रंबल में अच्छा कंपीट नहीं कर पाए थे, जो कि उनके लिए बहुत ही बड़ा नाइटमेयर था और वो बहुत ही खतरनाक ड्रीम बन के आते थे कि वो अपना गुड नहीं दे पाए जो 10 साल बाद उन्होंने मैच दिया। फिर सीएम पंक हमें यहाँ बताते हुए दिखते हैं। मेरे को अभी भी जो रेसलमेनिया का साइन है वो दिख रहा है, वो वहाँ पर हमेशा लटका रहता है, मैं उसकी तरफ पॉइंट करने वाला हूँ। फिर वो बताते हैं कि कैसे मैं एक बंदे को जानता हूँ जो किसी को नहीं दिखता पर मैं उसको देख सकता हूँ, माय फ्रेंड जॉन सीना करके ऐसे नाम बोलते हैं। और वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें देख सकता हूँ और मैं तुम्हें हमेशा से देखते आया हूँ। फिर वो बताते हैं कि उसने जो अपना नाम है वो अनाउंस कर दिया रॉयल रंबल के लिए, तो वो बोलते हैं मैं भी यही काम करने आया हूँ, तो मैं भी रॉयल रंबल के अंदर एंट्री लेने वाला हूँ और यहाँ पर जीत के यहाँ रेसलमेनिया का अपना मेन इवेंट करूँगा। फिर वो बोलते हैं कैसे जितने भी 29 अदर मेंस हैं उन सबको टॉप रॉप से फेंकूंगा और रॉयल रंबल जीतूंगा, और उसके बाद जो म्यूजिक बजेगा वो होगा कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी। और ये बहुत ही ज़्यादा क्राउड एनर्जेटिक हो जाता है सीएम पंक की रॉयल रंबल एंट्रेंस सुन के, और जो पूरा क्राउड है बहुत ही ज़्यादा पॉप खतरनाक वाला देता है। और सीएम पंक आखिरी में हमें बोलते हैं कि कैसे ये कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी ये जो म्यूजिक है वो ऐसे बजेगा। फिर वो पीछे बोलते हैं कि कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी उनका म्यूजिक बजाओ, पर उतनी देर में हमें देखता है कि सेथ रॉलिंस का जो म्यूजिक है वो हिट होता है और सीएम पंक ने अपना सर पकड़ लिया। और सीएम पंक जिस तरीके से एक्ट कर रहे थे सेथ रॉलिंस के आने पे वो बहुत ही ज़्यादा फनी था, और जिस तरीके से एक्ट करते करते सेथ रॉलिंस रिंग में आए, फिर उसके बाद जब भी उन्होंने चश्मा उतारा तो यहाँ पर सीएम पंक उनको देख के हंसने लगे क्योंकि जो उनकी आई पे है वो लग गई थी, क्योंकि मैच के दौरान हमें देखने मिला था उनको खून निकला था, तो यहाँ उनकी आई में थोड़ा सा लग रखा है। जो सेथ रॉलिंस का थीम सॉन्ग है वो अभी भी गा ही रहे होते हैं, और जो सेथ रॉलिंस ने जब भी अपना चश्मा आता है तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं कि उन्होंने बहुत बढ़िया परफॉर्म किया, और वो फिर भी अभी यहाँ पर खड़ा है और यहाँ पर आंख में लगने के बाद भी। फिर सेथ रॉलिंस बताते हैं कि कैसे मैं हारूं या जीतूं, मैंने प्रॉमिस किया था सबसे कि मैं यहाँ पर रिंग में आके खड़ा होऊंगा और मैं अपना प्रॉमिस पूरा करता हूँ। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ कि जो तुम हमेशा प्रॉमिस करते हो यहाँ से निकल जाते हो, और तुम्हारी तरह वैसे मैं बनना नहीं चाहता। फिर उसके बाद वो बोलते हैं यहाँ पर सीएम पंक हमें बोलते हुए दिखते हैं मैं जीता हूँ, फिर भी मैं जीता हूँ। फिर उसके बाद जो सेथ रॉलिंस का रिएक्शन देखने लायक होता है। फिर वो बोलते हैं कि जो मेरा वर्स्ट वर्जन है वो तुम्हारे कोई भी सीएम पंक वाले वर्जन से बढ़िया है, और यहाँ पर सीएम पंक के जो रिएक्शन है वो भी खतरनाक आ रहे होते हैं। यहाँ सीएम पंक देख रहे होते हैं कि मतलब ये बंदा हार गया फिर भी इतना भौंक रहा है। फिर उसके बाद यहाँ पर देखने मिलता है कि जो लास्ट नाइट है वो मेरी सबसे खराब नाइट थी, क्योंकि जो मेरी लॉस थी वो सबसे बड़ी लॉस तुमसे हुई थी रॉ नेटफ्लिक्स के अंदर। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर लिया था, ये तुम्हें आराम से हरा दूंगा, और ये बहुत ही ज़्यादा हारने के बाद मेरे को डिसअपॉइंट फील हुआ है कि कैसे जो मैं हूँ मैं अपना काम कर नहीं पाया, और बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट फील कर रहा हूँ। फिर सेथ रॉलिंस बताते हैं जो तेरी ड्रीम है रॉयल रंबल जीतने की वो मैं अब खत्म करूंगा, और वो तुम्हारे जो टॉयलेट में फ्लश करते हैं वैसे ही तुम्हारी ड्रीम फ्लश कर दूंगा और तुम्हें हरा दूंगा रॉयल रंबल में एंट्री लेकर तुम्हें फेंक दूंगा। फिर सीएम पंक यहाँ पर बोलते हुए दिखते हैं तू मेरे को पिन तो कर नहीं पाया, मेरे को थ्रो मतलब टॉप रॉप से ही फेंक सकता है। फिर उसके बाद उतनी देर में हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर का वो थीम सॉन्ग हिट होता है और ड्रू मैकिंटायर अपनी एंट्री लेते हैं। फिर वो बोलते हैं कैसे ये डिस्कस्टिंग है कि तुम अपने बारे में ही सोच रहे हो, और फिर उसके बाद यहाँ पर इतना कुछ बोलने के बाद ही हमें देखने मिलता है जो ड्रू मैकिंटायर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं कि लोग सब अपने बारे में सोच रहे हैं। फिर उतनी देर में हमें सीएम पंक बोलते हुए दिखते हैं कि लास्ट टाइम जब तू आया था मेरे पास तो उस टाइम पे तू बैक कर रहा था मेरे से नी पे झुक के, और तू पूरा ब्लीड कर रहा था कि मेरे को छोड़ दो बख्श दो, और ये चीज़ वो हेलेना सेल की बात कर रहे होते हैं। और उसके बाद हमें बोलते हैं कि अगर तू एक और बार यहाँ पर स्टेप किया रिंग के अंदर तो मैं तेरे 15 से भी ज़्यादा स्टेप पर लगेंगे इस बार। फिर वो बोलते हैं यहाँ ड्रू मैकिंटायर में तेरी बात नहीं कर रहा था सीएम पंक, और यहाँ बहुत ही अजीब सा मुंह लेके यहाँ ड्रू मैकिंटायर मुंह लटका लेते हैं। वो बोलते हैं मैं एक्चुअल में यहाँ पर सेथ रॉलिंस से बात करने आया हूँ।
फिर वो बताते हैं कि कैसे रोमन रेंस उला फाला जीत चुका है और वो अभी चैंपियनशिप के आगे भागेगा। और फिर वो बताते हैं कि जो तेरा दिमाग है वो खराब हो गया है। फिर इतनी देर में यहाँ सीएम पंक को वापस से बोलते हैं कि ये तो क्रैप है, पर सीएम पंक वापस बोलते हैं तू वही है ना जो हेल इन अ सेल में घुटने टेक दिया था, तेरे को घिसाड़ घिसाड़ के मारा था। फिर ड्रू मैकिंटायर इग्नोर कर देते सीएम पंक को और यहाँ कंटिन्यूस बोलते रहते हैं कि कैसे तुम लोग पागल हो, वो जो रोमन रेंस है वो गेम खेल रहा है, वो चेस खेल रहा है और बाकी सब चेकर्स खेल रहे हैं। चेस एक दिमागदार गेम होता है और चेकर्स है वो मतलब नॉर्मल सा गेम होता है। बताते हैं कि कैसे रोमन रेंस वापस से टाइटल ले लेगा। उसके बाद यहाँ बोलते हैं सेथ रॉलिंस मेरे पास कोई पेशेंस नहीं बचा है। फिर यहाँ सीएम पंक भी बोलते हैं। फिर यहाँ तीनों ही लड़ने जा रहे होते हैं और ड्रू मैकिंटायर रिंग के तरफ आ रहे हो, बोलते हैं मैं ये पागलपंथी नहीं करने वाला, यहाँ पर अब बहुत हो गया, कोई भी अपने बारे में, सब अपने बारे में सोच रहे हैं, तो मैं भी बताता हूँ कि मैं भी रॉयल रंबल में एंट्री लूंगा और वहां पर तुम दोनों को उधर ही फेस करता हूँ रॉयल रंबल के अंदर, और मेरे को एक टाइटल शॉट मिल जाएगा जिसकी वजह से। और वो पूरी तरीके से यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर ने भी अपनी जो एंट्री है वो कंफर्म कर दी, सेथ रॉलिंस ने भी कर दी और सीएम पंक ने भी कर दी। और ये जो सेगमेंट था, प्रोमो था इन तीनों के बीच में, बहुत ही ए क्लास प्रोमो था और तीनों एक साथ आ जाते तो हमेशा बढ़िया ही देखने मिलता है। पिछली बार भी तीनों एक साथ थे तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। फिर यहाँ पर हमें इनका जो प्रोमो सेगमेंट है वो खत्म होता दिखता है और यहाँ पर नेक्स्ट हमें मैच देखने मिलता है चैट केबल वर्सेस पेंटा, और यहाँ पर जो उनका रिटर्न है वो हो गया है। और जो पेंटा ने आज जो परफॉर्मेंस दी है, आज जो पूरा मैच था वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और चैट केबल को वीक बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, जो कि मेरे को बहुत ही बढ़िया लगा, क्योंकि अगर उनको वीक दिखाते, जल्दी हरा देते तो बहुत ही बकवास कर देते चैट केबल का। पर यहाँ फिर भी चैट केबल को लॉस झेलनी पड़ी है। और ये जो ओवरऑल मैच था ये बहुत ही ज़्यादा क्लासिक मैच था, आप इसको जाके जरूर देखिएगा। यहाँ ऐसे ऐसे मूव लगा रहे थे पेंटा जूनियर, उनकी एज आपको पता नहीं है पर बहुत ज़्यादा है, पर फिर भी उन्होंने बहुत बढ़िया बढ़िया मूव लगाए। और जो चैट केबल है वो जिस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे मूव को, बहुत ही बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया दोनों ने। यहाँ पर हमें बहुत सारे एंगल स्लैम, यहाँ पर डीडीटी और बहुत सारे खतरनाक मूव देखने मिलते हैं, पाइल ड्राइवर जैसे। यहाँ पर एंगल लॉक भी देखने मिलता है जो चैट केबल ने लगाया, क्योंकि वो पूरे टाइम पेंटा की जो नी है उनको टारगेट कर रहे थे। फिर हमें आखिरी में देखने मिलता है जो पेंटा इतने बहुत लंबा मैच गया और आखिरी में हमें देखने मिलता है पेंटा आखिरी में अपना फिनिशर लगाते हैं और जीत जाते हैं। फिर यहाँ पेंटा आखिरी में आके बताते हैं वो कितने खुश हैं और बहुत ही ज़्यादा हैप्पी हैं, और फिर उसके बाद बोलते हैं कि अब ये पेंटा एरा है। फिर उसके बाद यहाँ पर इनका सेगमेंट खत्म होता है। फिर बैक स्टेज हमें जाता हुआ दिखता है कैमरा, जहाँ पर यहाँ पर लिव मॉर्गन और जजमेंट डे बात कर रही होती है। डोमिनिक मिस्टीरियो फूल देने आते हैं और लिव मॉर्गन बहुत ही ज़्यादा नाराज थी। और यहाँ फिन बैलर आप पीछे देखिए इस फोटो में कैसे देख रहे हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा हंस रहे होते हैं। डोमिनिक मिस्टीरियो जैसे यहाँ पर संभाल रहे थे सारी सिचुएशन। फिर फिन बैलर बताते हैं तू अभी बच्चा है, क्योंकि फिन बैलर की एज बहुत ज़्यादा है, वो सारे एक्सपीरियंस कर चुके हैं और तुझे कुछ भी नहीं पता। फिर वो बोलते हैं ये सब छोड़, यहाँ पर अगले मैच की बात करते हैं जो मेन इवेंट में होने वाला है। फिर ये बात करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर डायरेक्ट देखने मिलता है जो मैच है वो लुडविग काइजर वर्सेस शीमस होता है। और इस मैच में ज़्यादा कुछ बताने लायक नहीं था, ये बहुत ही ज़्यादा छोटा मैच था। यहाँ जल्दी से यहाँ लुडविग काइजर को ब्रूक किक मार के यहाँ पर जीत जाते हैं शीमस। और यहाँ पर जो हमें मैच है वो देखने मिलने वाला है शीमस वर्सेस लुडविग काइजर सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। बाकी आप बताएं आप इस मैच के लिए कितना एक्साइटेड है। आप ये ग्राफिक देख सकते हैं सामने आपके जो स्क्रीन पे आ रहा है। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है बैक स्टेज सेथ रॉलिंस यहाँ पर चल रहे होते हैं। उतनी देर में यहाँ सैमी ज़ेन आते हुए दिखते हैं और सैमी ज़ेन उसके बाद हमें बोलते हैं कि तुम्हारा बहुत ही ख़राब हफ्ता गया ये। फिर यहाँ बोलते हैं हाँ मेरा तो ख़राब गया पर तेरा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया गया। फिर वो पूछते हैं कैसे, तुझे पता नहीं है कैसे, बकवास क्या कर रहा है। फिर उसके बाद वो बोलते हैं कि कैसे तुमने अपने दोस्त अपने बॉय रोमन रेंस योर बॉय करके वो कॉल करते हैं, तुम उला फाला जितवा दी, अब तू उसे रॉयल रंबल भी जितवाएगा। फिर उसके बाद वॉर गेम्स में भी तूने उसकी मदद की और कोडी की जो चैंपियनशिप है वो भी तू हरवा देगा, अभी मेरे को सब मालूम है, तू उसकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है। और फिर उसके बाद वो आखिरी में सेथ रॉलिंस यहाँ पर बोलते हुए दिखते हैं कि तुझे अपनी हेल्प करनी चाहिए, गो हेल्प योर सेल्फ, ऐसे करके कॉल करते हैं। और उसके बाद जो सैमी ज़ेन का मुंह है वो देखने लायक होता है और सैमी ज़ेन यहाँ से गुस्से में होते हैं, जिसकी वजह से उनका जो एक मैच है वो कंफर्म हो जाता है बैक स्टेज के अंदर। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ देखने मिलता है जो गुंथर वर्सेस जे उसो का जो मैच है वो भी अनाउंस हो गया सैटरडे नाइट मेन इवेंट के लिए। यहाँ पर गुंथर आते हैं और वो बोलते हैं कि कैसे लोग यहाँ पर उला फाला लेने के लिए पड़े हुए हैं, कोई बेस्ट इन द वर्ल्ड कहने के लिए पड़ा हुआ है। पर इतनी देर में जे उसो आते हैं और जे उसो को भी यहाँ पर छेड़ देते हैं। वो बोलते हैं कि तू मेरे साथ चैलेंज करेगा, वो ये देख के हंसने लग जाते हैं। फिर बोलते हैं जो ये मेन इवेंट टाइटल लेके घूम रहा है ये बस नाम का है, असली मेन इवेंट तो मैं करता हूँ और तू बस एक टैग टीम में ही अच्छा लगेगा। और ये सारी चीज़ें बोल के जे उसो के पास कुछ बोलने को रहता नहीं, पूरी छिल जाती है जे उसो की और यहाँ चली जाते हैं और गुंथर हंसते हंसते जाते हैं। और हमें इन दोनों का मैच ऑफिशियल होता हुआ दिखा है सैटरडे नाइट मेन इवेंट के अंदर। ये पोस्टर आप देख सकते हैं सामने स्क्रीन पे। फिर नेक्स्ट हमें यहाँ पर देखने मिला जो जे उसो आखिरी में चले जाते हैं और यहाँ पर आखिरी में यीट करके यहाँ सेलिब्रेशन करता है। फिर हमें यहाँ इनॉग्रेशन चैंपियनशिप वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल का मैच देखने मिलता है और यहाँ पर जो डकोटा काय वर्सेस लायरा वल्कैरिया, और मैं मतलब चाहता था कि लायरा वल्कैरिया जीते और यहाँ पर वही हो गया। ये बहुत ही बढ़िया मैच यहाँ पर हम लोगों को इन दोनों के बीच में देखने मिला और ये जो मैच था बहुत ही ज़्यादा हार्ड हिटिंग था। यहाँ दोनों ही सुपरस्टार अपनी जान झोंक चुकी थी कि दोनों ही यहाँ पर जीतना चाहती थी यहाँ इनॉग्रेशन चैंपियनशिप। और उसके बाद हमें देखने मिलता है यहाँ पर जो लायरा वल्कैरिया बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करती है और आखिर में जो अपना
फिनिशर लगाती हैं और यहाँ पर डकोटा कोई को हरा देती हैं। और लायरा वल्कारिया हमें न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल वुमेन्स चैंपियन बनती हुई दिखती है, जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और ये डिजर्व करती थी और इनके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। आखिर में डकोटा काई भी आके इन्हें प्रेस करती है और यहाँ पर इसी तरीके से यहाँ पर एंड हो जाता है और यहाँ हमें न्यू चैंपियन देखने मिल चुकी है और इनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ आगे क्या होता है। नेक्स्ट हमें यहाँ छोटा सा एक और मैच देखने मिला, या सैमी ज़ेन और मिस का यहाँ पीछे मैच बन गया था जब सेथ रॉलिंस से बहस करके आ रहे थे सैमी ज़ेन। उसके बाद हमें देखने मिलता है ज़्यादा कुछ था नहीं, यहाँ पर येस किक्स हमें मिस की तरफ से देखने मिली। थोड़ी देर में ही हमें देखने मिलता है हलवा किक और ब्लू थंडर मॉम मार देते हैं और यहाँ जीत जाते हैं आसानी से सैमी ज़ेन। और यहाँ सैमी ज़ेन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में दिख रहे होते हैं ये सारी चीज़ों के बाद। फिर नेक्स्ट हमें देखने मिलता है कि यहाँ रिया रिप्ली आ चुकी हैं। रिया रिप्ली ने अपना मतलब ज़्यादा कुछ वो बोल नहीं पाई, थोड़ा ही बोली और उनको देख के थोड़ा पुराने वाला फील आ रहा था जैसे 2023 और 4 में वो रूल करती थी चैंपियनशिप के साथ। फिर हमें देखने मिलता है जो रिया रिप्ली वो ज़्यादा कुछ बोलती नहीं, उतनी देर में नाया जैक्स उधर से आ जाती है। फिर नाया जैक्स के आने के बाद यहाँ देखने मिलता है पीछे से बेली भी आ जाती है। तो यहाँ जो तीनों के तीनों आपस में लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद देखने मिलता है जो नाया जैक्स है उन्होंने बेली और रिया रिप्ली दोनों के ऊपर अटैक कर दिया। पहले तो उन्होंने यहाँ पर बेली को बुरी तरीके से फेंक के मारा, उसके बाद रिया रिप्ली को भी फेंक के मार देती हैं। पर यहाँ पर उतनी देर में देखने मिलता है पीछे से बेली आती है, उनके पैर पे अटैक करती है और दोनों बेली ने पहले यहाँ पर मारा, फिर उसके बाद हमें सुपर किक देखने मिलती है रिया रिप्ली की तरफ से। पहले नी मारी बेली ने, फिर सुपर किक रिया रिप्ली की तरफ से और यहाँ नाया जैक्स यहाँ से चली जाती है, रिंग साइड पे चली जाती है और रैंप पे चली जाती है। और जो बेली है उनको एक बार देखिए, वो उनकी टाइटल की तरफ देख रही थी रिया रिप्ली की तरफ, तो इनकी जो नई स्टोरी लाइन है वो हमें आगे कंटिन्यू होती हुई दिखेगी। फिर नेक्स्ट हम मेन इवेंट की बात करें, डेमियन प्रीस्ट वर्सेस फिन बैलर। ये जो मैच था 5 स्टार क्लासिक मैच था, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मैच हमें यहाँ देखने मिला, स्ट्रीट फाइट मैच। इन दोनों ने बहुत ही बढ़िया मैच दिया है। हमें यहाँ मैच में ऐसा एक सीक्वेंस देखने मिलता है जहाँ से वो ऊपर से फेंक देते हैं और जिसकी वजह से फिन बैलर को स्ट्रेचर पर ले जाया जा रहा होता है। पर उतनी देर में हमें देखने मिलता है डेमियन प्रीस्ट बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होते हैं, वो स्ट्रेचर पर ही मारने लग जाते हैं फिन बैलर को और उसके बाद जो स्ट्रेचर को बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर फेंकते हैं रिंग की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लगा। यहाँ फिन बैलर को धक्के से मारते हैं रिंग की तरफ स्ट्रेचर के साथ, या फिन बैलर एकदम स्मूथ से यहाँ पर जो स्मूथ की तरीके से चीज़ हुई, या फिन बैलर एकदम से रिंग चले गए और ये बहुत ही बढ़िया लगा। यहाँ पर ट्रांजिशन देखने मिला, ये बहुत ही बढ़िया यहाँ पर फिन बैलर ने यहाँ पर और डेमियन प्रीस्ट ने परफॉर्म किया। फिर हमें देखने मिलता है जो जजमेंट डे वो आ जाती है और यहाँ पर हेल्प करती है फिन बैलर की। यहाँ क्यूडम रास और अपने फिनिशर लगाए सबने, पर फिर भी यहाँ पर डेमियन प्रीस्ट किक आउट कर देते हैं। फिर उसके बाद देखने मिलता है कि यहाँ वाइकिंग रेडर्स आ जाते हैं मदद करने, जेडी मैकडॉन कालीटो को निपटा देते हैं और फिन बैलर अकेले रहते हैं और बुरी तरीके से स्टील चेयर से ठोक रहे होते हैं डेमियन प्रीस्ट को। फिर देखने मिलता है जैसे ही वो स्टील चेयर उनके गले पे बांधते हैं, उतनी देर में वो भाग के आ रहे होते हैं, उतनी देर में हमें साउथ ऑफ हेवन लगाते हुए दिखते हैं और उस पर फिन बैलर किक आउट कर देते हैं। फिर देखने मिलता है जो टेबल पे हमें क्यूडम रस देते हुए दिखते हैं फिन बैलर डेमियन प्रीस्ट को। फिर डेमियन प्रीस्ट बुरी तरीके से बैरिकेड पे पटक देते हैं पहले तो फिन बैलर को, उसके बाद देखने मिलता है रेजर साइज लगाते हैं वो टेबल पे और अंदर ले जाके साउथ ऑफ हेवन मारते हैं। इतना कुछ करने के बाद यहाँ पर आखिरी में फिन बैलर पिन हो जाते हैं और ये जो डेमियन प्रीस्ट है वो जीत जाते हैं मेन इवेंट। और ये जो मेन इवेंट था बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था और ये मैच था बहुत ही 5 स्टार मैच था, आप जरूर जाके देखिएगा एक बार। बाकी जो पूरा मंडे नाइट रॉ है आज का मैंने पूरी तरीके से कवर कर दिया और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया मंडे नाइट रॉ जा रहे हैं। जब से नेटफ्लिक्स पे है बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बुक कर रहे हैं मंडे नाइट रॉ को और ऐसा ही आप एक्सपेक्ट कीजिए कि और भी ज़्यादा बड़े बड़े शो देती हुई दिखेगी मंडे नाइट रॉ। बाकी जो रॉयल रंबल है वो पूरी तरीके से यहाँ पर स्टैक होता हुआ दिखा। यहाँ जे उसो, एले नाइट, ड्रू मैकिंटायर, सेथ रॉलिंस, सीएम पंक, रोमन रेंस, जॉन सीना, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े नाम यहाँ पर हमें कंफर्म होते हुए दिखे और भी होंगे। और ये तो अभी नाम कंफर्म हुए हैं, आगे देखिए जो सरप्राइजेस हैं वो भी अलग होंगे। तो सोचिए यहाँ पर नाम ही बड़े और सरप्राइजेस भी हैं साथ में, तो कितना बड़ा यहाँ पर रंबल हमें देखने मिलेगा 2025 का। और इसके लिए मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आप कमेंट सेक्शन में बताएं कैसे एक्साइटेड हैं। और जो रॉ है यहीं से हमें बहुत ही जल्दी यहाँ पर रॉयल रंबल की बड़ी बिल्ड देखने मिल रही है और बहुत ही बढ़िया बिल्ड होने वाली है। और अगले हफ्ते तो हमें यहाँ ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेथ रॉलिंस भी देखने मिलने वाला है रॉ पे, तो वहाँ शायद हमें और भी ज़्यादा बिल्ड देखने मिलेगी। क्या पता सीएम पंक आए और दोनों के बजा दे और बहुत ही बढ़िया यहाँ पर बिल्ड कर दे रॉयल रंबल की। तो रॉयल रंबल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने वाला है। आप बताएं आप कितने एक्साइटेड हैं। बाकी आज का जो शो था बहुत ही बढ़िया था, ओवरऑल बहुत ही बढ़िया शो हमें देखने मिला है, पिछले शो के कंपैरिजन में नहीं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बड़े नाम थे, पर फिर भी बिना बड़े नाम के भी इन्होंने बहुत ही बढ़िया शो है डिलीवर किया है। माना सीएम पंक, सेथ रॉलिंस, ड्रू मैकिंटायर ऐसे थे, पर फिर भी ये जो शो था बहुत ही बढ़िया गया, हमें बहुत ही बढ़िया देखने मिला। बाकी यही था। अगर आपको ऐसी इंटरेस्टिंग न्यूज़ अपडेट और रूमर्स और शो की हाइलाइट्स देखनी है तो आप रेसल न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। बाकी ऐसे ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो के साथ तो मैं आपको हमेशा मिलता ही रहूँगा रेसलिंग फैंस। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।